वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी। टाइम अभी 11 हो रहा है और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने घर। इसलिए हम लोग सबको रेडी हुए हैं। जी हाँ, हम लोग आज अपने घर यानी कि मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, सबको ही जाने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था पहले के ब्लॉग में कि हमारे यहाँ एक फ़ंक्शन होने वाला है जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए वो फंक्शन बहुत पास आ गया है, इसलिए हम लोग निकलने वाले हैं आज घर के लिए। तो हम लोग की पैकिंग सारी हो गई है। मैंने पैकिंग कल रात को ही कर ली थी क्योंकि सुबह बाबू बहुत परेशान करती, सुबह कुछ करने नहीं देती, सारा सामान इधर उधर फेंकती। इसलिए मैंने कल रात को सुला के उसको मैंने सारी पैकिंग कल रात को ही कर ली थी। ये था कि कुछ छोटा छोटा आइटम होगा तो मैं सुबह पैक कर लूँगी। तो मैंने पैकिंग रात को ही कर ली थी और हम लोग रेडी हो चुके हैं। नाश्ता वास्ता भी कैंटीन से ले आए थे, तो उन्होंने नाश्ते में इडली कर लिया था कि सुबह बनाने का झंझट ना रहे। इसलिए हम लोग ने इडली भी कर लिया था नाश्ते में। हम दोनों को तो पसंद था ही, हम हस्बैंड वाइफ को, बट मेरी बेटी सुबह को भी बहुत ज़्यादा पसंद है इडली। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ें कि बच्चों को भी, अगर जो पेरेंट्स को अच्छा लगता है अगर वो बच्चों को भी खाने में पसंद आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि तो खाना फटाफट हम लोग खा भी लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं फटाफट और जल्दी से इंसान खाली हो जाता है। तो हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, रेडी हो गए, पैकिंग भी हो गई है, बस कुछ टाइम से निकलने वाले हैं। ये गए हैं सारा सामान कार में रखने के लिए। तो मैंने पहनी है ये काही ग्रीन कलर की साड़ी है, डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है ये, जिसका बॉर्डर ये इसमें बना हुआ है ब्लैक ब्लैक सा, कुछ लेस है टाइप का इसका लगा हुआ है। और मैंने साथ में साड़ी के साथ पेयरअप किया हुआ है। मैंने टर्टल वाला, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में अपना टर्टल वाला जो मैंने अपना हाई नेक का स्वेटर पहना हुआ था, वही साथ में मैंने पेयरअप कर लिया है। एक थोड़ी ठंडी भी है तो इसलिए मुझे ट्राई भी करना था कि कैसा लगता है साड़ी के साथ इसे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था यूट्यूब पे और वैसे भी मैंने फ़ोटो में बहुत लोगों को देखा था साड़ी के साथ इसको पेयरअप करते हुए। तो मुझे ट्राई भी करना था कि कैसा लगता है मेरे पे, इसलिए मैंने आज ये पहना हुआ है। आगे की ब्लॉग में मैं आप लोग को अपना लुक पूरा दिखाऊंगी कैसा मेरे पे लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि मेरे पे कैसा जो मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है अपनी साड़ी का। तो बस चलते हैं, लेट नहीं करते, बाकी बातें कार में करेंगे कि फंक्शन क्या है, कब है और मेरे लिए स्पेशल क्यों है ये फंक्शन, वो सारी चीज़ें मैं आपको कार में बैठ के बस चलते हैं। और हाँ, आप लोग ऐसे वीडियो में मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के पहले मिल जाएगी। तो चलते हैं, बहुत लेट नहीं करते हैं, बाकी बातें कार में करते हैं। एक बार सारी चीज़ें रीचेक कर लूँ कि कहीं कुछ खुला तो नहीं है, बस वही थोड़ा बार रीचेक कर लूँ। मैं अपना चेक करती हूँ, लास्ट हमेशा चेक करती हूँ कि कहीं गीज़र का स्विच ऑन ना हो, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2-3 दिन के लिए निकल जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो लास्ट में मैं सब कुछ एक बार ही चेक करती हूँ कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो या कोई खिड़की या कुछ भी दरवाज़ा से ना खुला उला हो, नहीं तो नहीं तो फिर जाएँ और वापस आएँ तो प्रॉब्लम हो जाए। सब कुछ बंद है, डन है और अब मैं निकलने वाली हूँ। फिर जा रहे हैं, फिर मजा आएगा, घर में ढेर सारी मस्ती करेंगे। मैं साड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ, स्पेशली जब मैं घर जाती हूँ ससुराल पे तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। वैसे साड़ी मैं बहुत कम ही पेयर अप करती हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है कैरी करने में साड़ी। इसलिए मैं जब भी ससुराल जाती हूँ तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैं मायके जाऊँ या कहीं भी और जाऊँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती। तो ससुराल पहनती हूँ या फिर कोई फंक्शन रहता है तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ले रही है। सब ले लोगे? उनको दे दो, वो भी एक आठ खा लें। वेरी बैड। आप दोगे नहीं उनको? एक आठ उनको दे दो वापस। सब ले लेंगे क्या? ये तो रोने ना लोगे, रोएगा ना लगे। चलो तब बैठो कार में। शैतान हो या तुम। बाय। हो गया। हाय बेटा, चॉकलेट मिल गया आपको? तब क्या तो लेके
गंदी बात, लूटते नहीं है। लेकिन दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। एक और दे दो। वेरी बैड। क्या कर रहे हो? कुछ दे दो, कुछ दे दो, दे दो। वाव। क्या? नो। लिप, लिप। नहीं खाने दोगे? क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो क्या? टॉफी चाहिए? मम्मा ने आपको खिलाया था ना, आप ही ने ना फेंक दिया था। मम्मा ने खा लिया। नहीं निकलेगा। मैं रोऊंगी। क्यों? अल्लाह को क्या हो गया? क्या बोलेंगे आपको? कितना गंदा बेबी है, हर बात में रोता है। ओ चोट लग गया, ओ चोट लग गया। आपको लग गया? मेरे को भी कर दो ठीक। नो 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 नो। बिंदी, ये बिंदी देखी किसको फिर चाहिए? बिंदी चाहिए? अच्छा नहीं लग रहा मम्मा पे? नो 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 मम्मा, नो मम्मा मत निकालो बेटा। ये मम्मा फिर कहाँ से लगाएगी बेटू? क्या हो गया? नो 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 नो। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। क्या कर रहे हो? मैं रोऊंगी, रो दो। पूछ दो मम्मा को जल्दी से। मम्मा को पीछे कहते ना, अब पूछ दो मम्मा को, मम्मा को ठीक होगा। नो नो, क्यों मार रहे हो? वेरी बैड। अपने हाथ से पिन लगाओ ना तो यही होता है। साड़ी मेरे पूरे पीछे तक हाथ पहुंचता नहीं है और साड़ी का पिन फिर आगे रह जाता है और फिर साड़ी बहुत गंदी लगती है, पल्ला बार बार आगे आने लगता है। इसलिए बार बार ऐसा दिख रहा है, गंदा गंदा सा है ना। मम्मा बिट्टू ब्लैक ब्लैक पहने हैं, पापा का डिफरेंट हो गया है ना। एवरीवन, तो अभी 2:30 बज चुके हैं, हम लोग अभी भी मार्केट में ही है। ये तो सो गई थी, ये भी अभी कुछ देर पहले ही उठी है और भूख भी लगी थी हम लोग को, तो ये लिट्टी चोखा मार्केट में ही ले दिए थे। तो बस हम दोनों माँ बेटी खा लिए हैं। एक्चुअली मैंने ही खाया था, ये तो थोड़ा सा बस चोखा ही खाई, लिट्टी खाई नहीं पाती है, तो बस ये चोखा ही खाई थी। हम लिट्टी चोखा खा चुके हैं। इनको बोले तो ये बोले अभी कुछ टाइम बाद खाएंगे, पता नहीं, लेकिन ये खाएंगे नहीं, ये घर पहुँच जाएंगे बट वो खाएंगे नहीं। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जब सुबह जब तैयार होकर निकली थी ना तो उतना हल्का सा ठंडा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने स्वेटर ये डाल लिया था कि पता नहीं चलेगा। बट अभी के टाइम पे तो इतना गर्मी लग रहा है कि क्या बताएं। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए? तो अभी के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या बताओ, लग रहा है उतार के फेंक दो। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर से अब ये भी सो के उठ गई हैं तो करने लगी हैं परेशान मेरे को। पूरा पीछे फुल है, पूरा आगे जहाँ हम लोग बैठते हैं पूरा ये सीट फुल है, सारा चीज़। अभी पता नहीं, और अभी अब तो बस मटर ही बचा लेने के लिए, वही बस लेंगे और फिर डायरेक्ट निकल जाएंगे घर के लिए। ये देखो, ये देखो,
तो अब और सस्पेंस नहीं करती हूँ, बता देती हूँ कि अब मेरे घर पे क्या फ़ंक्शन है। तो मेरे घर पे फ़ंक्शन होने वाला है इसका मुंडन, मेरी बेटी का। स्पेशल इसलिए था ये फ़ंक्शन क्योंकि अब मेरी बेटी का ये लास्ट फ़ंक्शन है। उसके बाद तो उसकी शादी होनी, उसके बाद और कोई फ़ंक्शन उससे पहले तो होने नहीं वाला है। अब लास्ट ही मुंडन का फ़ंक्शन रह गया था, ये हो जाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट शादी ही बचेगा इसका होने के लिए। इसलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब अच्छा से हो जाए, सब बढ़िया से हो जाए। और साथ ही साथ मम्मी कथा भी मानी थी हम लोग के लिए, क्योंकि जब लास्ट हम लोग घर से वापस आ रहे थे तो हम लोग का बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो मम्मी ने फट से वो मान लिया था, कथा कीर्तन ऐसा मान लिया था। तो कीर्तन तो नहीं है बट कथा होगा। हाँ बेटा, नहीं खोलेंगे, खोलेंगे तो पूरा पानी गिर जाएगा। नहीं खोलना है, नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तो मम्मी ने कथा भी मान लिया था कहते हैं, तो वो भी एक कथा भी है और इसका मुंडन दोनों है। कीर्तन मम्मी बोली है बाद में करा लेंगे। तो मम्मी क्या कहते हैं, कथा भी मानी हुई है, कीर्तन भी मानी हुई थी। तो कीर्तन तो बाद में होगा, लेकिन कथा और इसका मुंडन दोनों ही होने वाला है। कब होने वाला है? तो कल होने वाला है। आज है 2 तारीख और कल है 3 तारीख। तो 3 तारीख को कल मेरी बेटी का मुंडन और कथा दोनों होगा। हम लोग ही बैठेंगे पूजा पे, क्योंकि मम्मी मानी थी कि हम लोग ही बैठे। अगर सब अच्छा रहा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा एक्सीडेंट में, तो मम्मी मानी थी कि हम लोग ही कथा सुनेंगे। तो हम लोग कल कथा पे बैठेंगे, सुनेंगे, और मेरी बेटी का कल मुंडन भी होगा। कीर्तन मम्मी फिर कभी कराएंगी। और मम्मी आज शिव चर्चा भी रखी हुई हैं, शाम में शिव चर्चा भी होगा। शिव चर्चा के लिए मम्मी मानी थी, वो भी एक मन्नत ही था। मम्मी मानी थी शायद, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन शायद वो उज्जवल के लिए मानी हुई थी, जो मेरे भाभी का बेटा था उसके लिए मानी थी, या शायद पता नहीं शादी के टाइम पे कुछ, मतलब किसी कोई प्रॉब्लम था तभी मम्मी मानी थी शिव चर्चा भी, तो करा नहीं पाई थी। तो वो भी होने वाला है। तो आज रात को शिव चर्चा होगा और कल सुबह इसका मुंडन और हम लोग का कथा खिचड़ी होगा। और इनका कल ये बाल निकल जाएगा नहीं सारा बाल। सच में इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी लग रही है, पसीना हो गया है, जबकि ये अभी फरवरी ही चल रहा है। तो थोड़ा कार खोल दे, बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं कार का दरवाज़ा खोल ली हूँ ताकि थोड़ा सा सांस लेते बने। क्योंकि तो मैंने भी पहन लिया है अपना फुल स्वेटर, गला तक यहाँ और हाथ तक यहाँ फुल। और मेरी बेटी को मैंने पहना दिया था। मुझे लगा था कि 1 बजे तक में कितना होगा, तो मतलब 1 बजे तक में तो पहुँच ही जाएंगे, बट हो ही नहीं रहा है। एक बार मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, फिर ख़त्म ही नहीं होता है। पता नहीं, जैसा धूप छाँव होता है ना, तो पूरा कैमरे का वैसा लाइट भी हो जाता है। धूप छाँव। क्या बेटा पीना है? पियोगे? हाय कर दो, फिर पिलाते हैं। हाय कर दो, आ चलो अच्छा लगा? ये पूरा मटर छिल के खा गए। अभी शाम के 5 बजे हैं। हम लोग आ गए थे यहाँ पे 3:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिर खाना पीना खाने लगे थे। हम सब कोई खाना पीना खाए, परिवार वालों से मिले, और बाकी तैयारी चल रही है। अभी आज की भी तैयारी चल रही है, जो शाम को होने वाला है शिव चर्चा, उसके लिए भी। बाकी और कुछ कल की भी तैयारी चल रही है। सब कुछ लगे हुए हैं तैयारी करने में। बाकी सबसे मिल लिए। भाभी लोग अभी आए नहीं हैं, वो है गई हैं अपने मायके गई हुई हैं, क्योंकि आज उनके बाबा का बरसी है। तो वहाँ से वो होते ही, वहाँ काम ख़त्म होते ही भैया भाभी और उज्जवल आ जाएंगे। यहाँ भी आते ही अपना साफ़ सफाई करने में लग गई थी। काफ़ी गंदा हो पड़ा रखा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं नहीं, तो रूम एक तरह से स्टोर रूम की तरह यूज़ होने लगता है। तो आप लोगों को जो लगता होगा कि काफ़ी कबाड़ हुआ, पूरा सामान भरा हुआ, कबाड़ नहीं, सामान कहेंगे, जो भी सामान सब पड़ा हुआ है। तो इसलिए पड़ा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं। तो जो भी घर का सामान होता है सब इसी रूम में रखा जाता है, सिवाय मेरे यहाँ बेड के। ये मेरा बेड है। आई होप आप लोग अच्छा लग रहा होगा। यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है, बाकी वहाँ कुछ सामान है, वो सारा सामान अभी जमा के रखना है, क्योंकि उधर कुछ पंखा वखा बाकी सामान रखा है। ये बक्सा हो गया जो मेरे मायके से मिला था, ये बक्सा, और ये बेड मेरे मायके से मिला है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिली हैं मायके से, कुछ ससुराल से हैं, लेकिन कुछ मेरे रूम पे चली गई, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं ले गई हूँ, क्योंकि अपने यूज़ के लिए है। वो चीज़ें रोज़ के यूज़ में आएंगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे रहते नहीं तो सामान रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी सारा आइटम जो रखा हुआ है सब घर का काम का यूज़ है, जो भी आजकल जब कभी जो पड़ता हो, जैसा काम पड़ता हो उसका वैसा अपना रखा हुआ है, रूम में पड़ा हुआ है। तो हो गया, इसलिए थोड़ा मेरा रूम काफ़ी तहस नहस ज़्यादा दिखता है।
बाकी पूरी अलमारी भी पूरी एकदम भरी पड़ी थी, तो सारा चीज़ मैंने भी पूरा साफ़ किया, सब जमाया, सब साइड किया। बाकी का जो भी सामान है वो सब मैं जमाऊंगी, रखने वाली हूँ व्यवस्थित। तो ये था मेरा रूम जो आप लोगों ने देख लिया, और अब मैं जा रही हूँ आटा चालने, क्योंकि मम्मी ने काम दिया है आटा चालने वाला। अभी मेरा काम है आटा चालने का, तो बाद में मैं अपना सारा कपड़ा और सामान सब जो भी है सब रखूँगी अपने हिसाब से। अभी जा रही हूँ आटा चालने के लिए, और दिखाती हूँ कितना सारा आटा है चालने के लिए मेरे को भी मिला है। एक बोरी दिख रहा है, एक बोरी भी आटा चालना है मेरे को, बाप रे 1 घंटे लग जाएगा मेरे को चालते चालते। तो बस आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए मेरे ब्लॉग को। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और शाम को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या कैसे होता है, शिव चर्चा कैसे होती है। जिनको पता है, जो सिरोली में रहते हैं उनको तो पता होगा शिव चर्चा कैसे होती है, बट जो लोग सिरोली में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं अगर, या फिर नहीं जानते शिव चर्चा क्या होती कैसे होती है, तो भी मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी अपने वीडियो में। ओके, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। 더는 참을 수 없을 것 같아. क्या हो रहा है उतना एवरीवन। तो यहाँ पे हो रही है शिव चर्चा, जिसमें शिव पार्वती माता जी की पूजा की जा रही है और उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। यहाँ पे मेरी बुआ सास कहानी सुना रही हैं। ये पूजा 2-3 घंटे की होती है। कई लोग तो हर वीक में एक दिन डिसाइड करके करते हैं, तो कुछ लोग जैसा सूटेबल हुआ उस हिसाब से करते हैं। मेरी सासू माँ का एक मन्नत था कि उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर वो पूरी हो जाएगी तो शिव चर्चा कराएंगी, तो उनकी मन्नत पूरी हुई, इसलिए वो शिव चर्चा करा रही हैं।